रेंगते हुए। तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे कान खराब हो रहे हैं, इस आवाज से मेरा सर दुख रहा है। मुझे पता ये सच में खराब है। ये 1000 शेर शिकार पर होने के जैसा लगता है और हजारों जंगली जानवर एक ही कहानी में। उसमें सच में बहुत आगे है बल्लू, पर वो कुछ बोल रहे हैं। काश कि मैं सुन पाता कि वो क्या कह रहे हैं। क्या तुमने राजकुमार को खुद देखा है? नहीं, मैंने खुद उसे नहीं देखा, पर मेरे सिपाही ने देखा है। और अगर तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो मुझे जो भी मालूम है हाँ, कोई भी जानकारी इस समय हमारे लिए जरूरी है। ये राजकुमार एरी को हराने के काम आ सकती है। वो इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा है। वो मेरे दांतों के लायक नहीं। फिक्र मत करो, उसकी बर्बादी का भी वक्त आएगा। सबसे पहला कदम तो हमारा ये होगा कि उसको उस अजायब घर के जानवरों से दूर किया जाए। हमें ये काम समझदारी से गुप्त रूप से करना होगा। मुझे इस जंगल के युद्ध में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना काम शांति के साथ कूटनीति से करना चाहती हूँ, और जब ये खत्म हो जाएगा तुम्हें तुम्हारे लायक जगह मिल जाएगी। मतलब ये मेरे लिए है? ये मैंने बहुत इंतजार किया ये 5वीं भविष्यवाणी के बच्चे के जन्म का। अब मेरी जीत मेरे हाथ में है। ओह, माया माया। अरे अरे मेरे शेर खान, तुम परेशान मत हो, हम हमेशा एक साथ हैं। तुम मेरे खास सहयोगी हो और हम मिलकर ही उनको शिकस्त देंगे। मैं इस काम में तुम्हें भूलूंगी नहीं। जब तक इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। हमारी माया के नाम, हमारी माया के नाम। वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम और तुम्हारे दोस्तों को शायद इससे निपटना होगा। मुझे इतना डर लग रहा है कि शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा। तुम्हें पता है, मैं गहरी धीमी सांस लेके खुद को संभाल सकता हूँ। देखो मैं बहुत तनाव में हूँ। लगातार पहरा देना और ये दांत, जिससे मुझे छुटकारा पाना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, शायद हमें यहाँ कैरी के लिए रहना चाहिए। हाँ तुम सही हो, माफ करना मुझे। मुद्दा ये है कि तुम्हें अपने दोस्तों को बताने के लिए वापस जाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्सा हो या नहीं। हाँ सही कहा तुमने। हाँ, उम्मीद है मेरे लिए करेंगे। और अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर उन्हें शिकस्त किस तरह से देंगे। हम उसे रात में पकड़ सकते हैं। तुमसे किसी ने बात नहीं की है, तभी सलाह दो जब पूछा जाए। क्या करूं, ये बहुत खूबसूरत है। मैंने उनकी जासूसी करवाई है। वो बहुत खतरनाक है। किसी पर दया नहीं दिखाते, किसी पर नहीं। उन पर भरोसा मत करना, वो सिर्फ शक्ल से ही मासूम दिखते हैं। उन पर रहम मत खाना। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर हम यहाँ तब तक शांति से रोकेंगे जब तक विनर रिपोर्ट लेकर वापस नहीं आता। तो बताओ विनर, तुमने इस बारे में क्या पता लगाया है? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है प्रोफेसर, लेकिन इस समय मैं पल्लू के बारे में चिंतित हूँ। कॉर्डल सही है, वो कितनी देर से गायब है। हमें जाकर वहाँ उसे ढूंढना चाहिए। ये सच है कि बल्लू बहुत देर से बाहर है। लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? खैर, मुझे उसकी बहुत चिंता है। कॉर्डेल, जितना तुमने सोचा है उससे भी कहीं ज्यादा चिंता है। हे, क्या तुम लोगों को लगता है कि वो कहीं चोट खाकर गिरा होगा या दर्द में होगा? प्रोफेसर, हमें बताओ, तुम खोजी दस्ता क्यों नहीं भेज रहे हो?
क्योंकि उसे ढूंढना हमें ज्यादा बड़े खतरे में डाल सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये क्यों सोचते हो? ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। हमें कोई सबूत नहीं मिला। हमें क्या करना चाहिए? ओ चीची, क्या तुम झिंगुर को मेरे पास लेकर आओगे? कुछ तो है जो हमने मिस किया है, पर वो क्या है? ओह, हे बच्चे, तुमने जो पढ़ा है हाल ही में, क्या तुम हमें बता सकते हो? हाँ, उनके पूरे कैंप में अराजकता फैली हुई है। कोई भी उनका साथ नहीं देना चाहता है। कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता है और न ही जंग करना चाहता है, जैसे कोई बीमारी फैली हो। ओ, तो ये वहाँ से आए हैं। ये तो बहुत घिनौने हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हर तरह के कीड़े मकोड़े भी जीव होते हैं, उनमें भी जान होती है। तुम बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जज करोगे, वो भी इतनी नफरत के साथ, समझे तुम? तुम जानते हो क्रिकेट, मैं अक्सर जीवन चक्र के बारे में खूब विचार करता हूँ। हर कोई निराश है। हम पूरी तरह से विषय से भटक चुके हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम वापस मुद्दे पर आए? दो समस्याएं हैं। हमारा फुटबॉल का मैदान टूट गया है और हमारे पास गोलकीपर नहीं है। सब मानते हैं कि मैदान की हालत बहुत खराब है, पर अभी इस मुद्दे को छोड़ते हैं। मगर सबसे पहले हमें बलू के बारे में सोचना होगा। विनर ने सही कहा प्रोफेसर। बेशक। मेरा मतलब है बलू हमें बहुत परेशान करता है, पर वो फिर भी हम में से एक है। हाँ, मैं लाइट के बात से सहमत हूँ। बलू मोटा है और आलसी भी है और कभी कभी अच्छे से सुनता नहीं है। बस यही परेशानी है। हाँ, ये सब सच है। पर मैं मानता हूँ कि वो बहुत अनुभवी है, होशियार भी है, पर वो आलसी है और उसे नींद भी बहुत आती है। अगर भूमिका पलट दी जाए तो सोना, खरोचना और शहद खाना नहीं छोड़ेगा वो। अब चलो दोस्तों, अपने दोस्त को ले आते हैं। और तुम्हारे साम्राज्य में हम अजय होंगे। वाह, उस औरत में कितनी शक्ति है, वो मुझे थका रही है। और वो कितना बोलती रहती है, बोलती ही रहती है। वो कोई फैसला करे तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। और अब हमें अपनी योजना को उसके अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत करनी होगी, और इसके लिए होंगे कुछ नियम जो बहुत ही आसान होने चाहिए। पर उस बदमाश के सिवा एक तुम ही इंसान हो जिसकी तरफ सबका ध्यान जाएगा। देखो, तुम कुछ भी करना पर उनकी तरह कपड़े मत पहनना बस, क्योंकि तुम्हें याद होगा पिछली बार सब गड़बड़ हो गई थी। मुंह बंद रखो। दरअसल ये इतनी बुरी तरकीब भी नहीं है तबाकी। मैं तुम्हारी तरकीब से खुश हूँ। हाँ, मुझे बस एक किरदार बदलने की जरूरत है। एक ऐसा किरदार जो यहाँ वहाँ घूम सके, उनके बीच आसानी से रह सके। उसके बाद मैं राजकुमार को मार दूंगी और सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी, और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खास तौर पर वो विनर और उसके दोस्त। हाँ, वो तो है, इसलिए मेरा काम और आसान है। मुझे उनमें से किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा सिवाय तुम्हारे। और आप बहुत उत्साहित मत रहो। क्या तुम्हें इस आधी अधूरी योजना पर भरोसा है? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम खुद हारे हुए जानवर। बात घुमाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम पर कैसे भरोसा करें? ये हुई ना बात। तुम्हारा सवाल क्या है? तो फिर बताओ, इसमें मेरे लिए क्या है? हाँ, अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो मेरी क्या जरूरत है? कई लोग राजकुमार को मारना चाहते हैं। वो शेर खान, अगर वो एरी को धमकाना बंद नहीं करेगा तो मैं जाकर उसे धमकी दूंगा। नहीं, शांत रहो बलू, ये सही समय नहीं है। हम कम हैं और वो औरत बहुत शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है कि मुझे राजकुमार को नहीं मारना, पर फिर भी पूछता हूँ, सांप और सियार के सिवाय तुम्हारा कोई और साथी नहीं ये है? अजीब सवाल है। पर तुम हमें बता सकती हो, क्योंकि हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। शांत हो जाइए हुजूर, मैं एक बस अच्छा माहौल बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। देखिए मोहतरमा, अब आप अपनी समस्या हमसे बता सकती हैं। हो सकता है कि ये आसान सी बात हो, आपके दोस्त होने के नाते हम ये समझ सकते हैं। ओह तबाकी, तुम बहुत प्यारे हो। तुम सच में बहुत प्यारे हो। मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, पर याद रखना कि अगर हालात काबू से बाहर हो तो हम यहाँ पर हैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा। क्योंकि अगर ऐसा है कि आप डरे हुए हैं तो वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है, वो भी बहुत साफ साफ। ये मनोवैज्ञानिक है। मैंने उसे अपनी बातों में उलझा दिया है। अब वो अपनी हिम्मत दिखाएगी, समझे हुजूर?
अब मैं तुम्हें मनोवैज्ञानिक डर दिखाता हूँ, बेवकूफ बड़बड़ करने वाले जानवर। ओ तबाकी, अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? अब वक्त आ गया है राजकुमार के पास जाने का। मैं अभी जाऊंगी और उसे अपने पंजे में दबोच लाऊंगी। इस वक्त किसी को भी लग सकता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हम लोग किसी दूर देश से आए हैं। मेरी पत्नी, क्या तुम कुछ और नहीं बन सकती? ओह, तो तुम्हें मेरी कहानी पे ऐतराज है? मैं किसी की माँ नहीं। कोई गलती मत करना, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही फैसला करूँगी इस योजना का। वाह, मैं इससे पहले खतरे के नजदीक कभी नहीं आया हूँ बलू। मजाक मत करो, समय बहुत कम है, बाकियों को भी खबर देनी है। चलो यहाँ से। पर रुको 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 बलू, रुको। क्या कहना चाहते हो? देखो अभी समय नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा, देर हो रही है। तुम पिछले समय में कैसे जा सकते हो? तुम्हारे पास कोई साधन भी तो नहीं है। क्या तुम्हें पता भी है कौन सी दिशा में चलना है? फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोशिश करनी ही होगी। मेरा आत्मविश्वास मुझे घर तक वापस ले आएगा। वफादारी ज्यादा जरूरी है बातें करने के मुकाबले। हाँ, ये सही है बलू। तुम उन्हें बताओ, अब तुम्हारी आत्मा ही हमें रास्ता दिखाएगी। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे बाहर आने का वक्त आ गया है। वहाँ मुझे पहुँचना ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस शेर खान से रास्ते में मुलाकात ना हो, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उफ, यहाँ बेशक गर्मी है, पर ये मेरा वजन कम करने में मदद करेगा और ये कभी बुरी चीज नहीं होगी। तुम कर सकते हो बल्लू। सही कहा, मैं कर सकता हूँ। बल्लू। रुको रुको, मुझे एक बढ़िया तरकीब सूझी है। तुम्हारे दोस्तों के पास जाने का एक रास्ता होगा। मुझे सच में लगता है ये काम करेगा। ये खतरनाक है और गीला भी है। मेरे पीछे आओ, मुझे सच में लगता है तुम कर सकते हो बलू। आओ आओ बलू, आओ। यहाँ यहाँ पीछे। बाहर का रास्ता कहाँ है? ओह, यहाँ। मैं इतने पतले रास्ते से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? बोलो। ये देखो यार, तुम अपनी ताकत से इस पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तुम बिल्कुल फिट हो सकते हो। मुझे यकीन है, अगर तुम इसे पूरे मन से करोगे तो तुम इस पत्थर को हटा सकते हो। सही है, तुम कर सकते हो बलू। और उस बोल्डर को दिखा दो कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। बहुत अच्छे बलू, बहुत अच्छे। इतना ठीक है? बस ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें खुद को घुमाना होगा। हाँ, घूम जाओ और सबसे पहले अपने बम से आगे बढ़ो। चलो बलू, थोड़ा और आगे और तुम आजाद हो जाओगे। बस थोड़ा और जोर से बलू। बहुत अच्छे बलू, अब हमें चलना चाहिए। देखो, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो यार। और अब हमें सिर्फ तैरना है, तो चलते हैं बलू। बलू, तुम रुक क्यों गए यार? मुझे लगा तुम अपने दोस्तों के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तुम ये क्या कर रहे हो सकता है तुम इस रास्ते से पहले आए हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। पर बलू, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हम इतनी दूर आए और ये तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। मुझे पता है तुम पानी से डरते हो यार, पर तुम्हें राजकुमार की मदद करनी होगी, है ना? सही
सही कहा तुमने, मैं पानी से डरता हूँ। ठीक है। ये बहुत ठंडा है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी बलू, फिर तुम्हें सब सही लगेगा। चलो बलू, या तो करो या मरो। हाँ सही कहा, अभी नहीं या कभी नहीं, मुझे ये करना ही होगा। अच्छा ठीक है, हम 3 की गिनती पर एक साथ कूदेंगे, क्या कहते हो? चलो करते हैं। 1 और 2 और 3। मुझे उसका कोई निशान नहीं मिला। हे, मुझे यकीन है कि चीची और अगस्टाइन का नसीब अच्छा होगा। वो ज्यादा जमीन कवर कर सकते हैं। कैसे हो साथियों, कैसे हो? देखो, हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने कर ली, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम्हें पता है, अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला हूँ बलू को ढूंढने के लिए। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, ये योजना काम आएगी? इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? अच्छा, मेरा एक सुझाव है। अगर तुम तैयार हो और आगे बढ़ना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो दोस्तों। हे दोस्तों, रुको, वहाँ पर कुछ तो है, क्या तुमने देखा? चलो अभी। रुको। चलो। ऊपर देखो। अब आओ। बल्लू, मेरे पेड़ खराब मत करो, जल्दी से नीचे आ जाओ। मेरे साथ अच्छा बर्ताव करोगे ना? वादा? मैंने कहा नीचे आओ।
मेरे पेड़ों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और फिर ऊपर आ जाऊंगा। 1। अच्छा दोस्त, मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम नीचे उतर जाएं? तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा है? हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम कोई अच्छा काम करो, किसी अच्छे काम में लगो। बल्लू, तुम सीधा नीचे क्यों नहीं कूदते और नीचे जाते वक्त किसी को मार भी सकते हो। मेरी बात मानो बल्लू, नीचे आओ। आ रहे हैं। तुमने काफी अच्छा गड्ढा बनाया है बलू। ये एक अच्छा क्रैश लैंड है। खैर बढ़िया है, कम से कम पेड़ अब खतरे में नहीं है। शुक्र है बलू मिल गया। मोटे, सुन, हो गया। अब मैं देख सकता हूँ और तुम भाग क्यों गए? इन लोगों को जरा भी तमीज नहीं है। तुम्हारा स्वागत है बलू। मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। हाँ? हे साथियों, उठो, वो लोग यहाँ आ गए हैं। मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, सिर्फ अनुशासन में रहने के लिए कहा है। लेकिन तुम मेरी इतनी सी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। खड़े हो। इस तरह पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। उठो और इन निकम्मों को काम करने के लिए मजबूर करो। क्या ये पूछना गलत तो नहीं होगा कि ये जंगली जानवरों को रेस का घोड़े क्यों बनाया जा रहा है? मुझे तो लगा था कि तुम्हारा अपने जानवरों पे काबू होगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ। पीछे रहो। हाँ। रुको मत। मुझे लगता है कि अभी तुम्हें इस मैच की अहमियत पूरी तरह से पता नहीं है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, समझ में आया? हाँ 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 हुजूर, मैं समझ गया। मैं उन्हें सब सिखा दूंगा। काम शुरू करो। चलो दौड़ लगाओ, और जब तक मैं ना कहूँ कोई रुकेगा नहीं। चलो करते रहो। तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और वहाँ जाकर अभ्यास करो। जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुनौती के लिए तैयार होंगे। और अगर वो नहीं तैयार हुए तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है ना कि मैंने अपने आप को यूं ही गिद्ध में नहीं बदला है। मुझे ये पंख पसंद नहीं है। तुम जानते हो ना, मुझे हारना नहीं पसंद। मैंने कहा वो तैयार होंगे, मतलब होंगे। बेकार जानवर। उनकी योजना है एरी को खत्म करने की और जंगल पे कब्जा करने की। क्या मोटे? ये बहुत गंभीर खबर है साथियों। क्या किसी के पास कुछ सुझाव है इससे निपटने के लिए? एरी, तुम क्या सोचते हो? सुनो, एक काम करते हैं, हम ये हालात ही बदल देते हैं। ऐसा करते हैं, ये फुटबॉल मैच कैंसिल कर देते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। फॉक्स, हैरी, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम भी इससे सहमत हो? हैरी अभी छोटा है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है। उसका अच्छा बुरा हमें पता है। रुको, मुझे नहीं लगता कि ये सही है फॉक्स। मेरा भी उतना कहने का हक है जितना बाकी सबका है। मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह से हार माननी चाहिए। हमें खेल को जारी रखना होगा दोस्तों।
और हम तभी जीत सकते हैं दोस्तों जब हम दुश्मनों का एक साथ मिलकर सामना कर पाएं। क्या कहते हो दोस्तों? हम सब मिलकर खेलेंगे। हाँ? हो। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। मैंने ये बहुत जल्दी तय किया है और मुझे पता है ये सही है। ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। बहुत सही दोस्तों, डटे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। वाह! क्या क्या बात है। ये क्या है? कैसे हो प्रोफेसर? लगता है कि मेरा चश्मा गिर गया है। कहाँ गया? प्रोफेसर, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। वो तो ठीक है, पर पहले मेरा चश्मा ढूंढ कर दो। ये रहा प्रोफेसर, ये यहाँ जमीन पर गिरा था। ठीक है, मानता हूँ कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर खुशी है कि तुमने उसे ढूंढ लिया है। मैं अभी आया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा? ओह, तुम यहीं पर हो। कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपनी टीम की मदद करने के लिए कुछ नए दोस्त लाया हूँ। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल वहाँ पर। ओह, वहाँ। ओह, कहाँ? मैं इनका परिचय कराता हूँ। ये है डर्टेड राजा। ओह, काफी ठंडा है। तुम्हें दोस्त बनाना खुशी की बात है। खुशी तो मुझे हुई है। अच्छे राजा, अब जब आप स्वतंत्र हो गए हो तो इस जंगल से बुराई को खत्म करने के लिए आप हमारी मदद करेंगे? हम तुम्हारे प्रयास में तुम्हारी सहायता करने के लिए ही आए हैं। ओह, नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। 1700 साल बाद इस बहादुर युवक ने मुझे और मेरे लोगों को दैविक अभिशाप से मुक्त करा दिया। आप हमारी मदद करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किंग डर्टेड, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस नौजवान की योग्यता को देखें। एरी बहुत ही होशियार लड़का है। बिल्कुल सच है। शुक्रिया जवान राजकुमार एरी। मैं अपने गठबंधन की सहमति करता हूँ। पर वक्त कम है और एरी को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाना है। वैसे तुम और तुम्हारे दोस्त अगर देखना चाहें तो प्रैक्टिस देख सकते हैं। जरा रुकिए प्रोफेसर, मेरे पास एक तरकीब है। क्या आप मुझसे अकेले में बात कर सकते हैं? आप मुझे थोड़ी देर के लिए इजाजत देंगे? बस यही घुटनों पर ध्यान रखो, अपनी आंखें गेंद पर रखो। पत्थरों के लोगों के पास विशेष शक्तियाँ हैं। शायद हम खेल में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम ये कोशिश तो कर ही सकते हैं। वो देखो। ओह, ये बहुत ही बेहतरीन तरकीब है। हमें देखना होगा वो शक्तियाँ कैसी है। देखो वहाँ। तभी फैसला कर पाएंगे कि हमें उनका उपयोग करना है या नहीं। राजा डर्टेड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फुटबॉल में हम आपका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? हमें बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें कोई नई तकनीक सिखाएं। वो समस्या नहीं है। अच्छा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम्हारे दिमाग में क्या है? अभी यकीन से कुछ कह नहीं सकता। यहाँ सब कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए या मैं बाकियों के साथ खेलने जाऊँ? सुनो, तुम जाओ।
इस फुटबॉल मैच को तुम अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई कह सकते हो और तुम्हें इसमें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये मेरा कर्तव्य है। और आपके ये साथी क्या ये भी हमारी मदद करेंगे? खतरा बहुत ही बड़ा है। हमें नहीं पता कि शेर खान और माया के दिमाग में क्या चल रहा है। उनकी चिंता मत करो। मैं क्यों चिंता करूंगा? मैं तो तुम्हें शुक्रिया कहूंगा और चाहूंगा कि धरती पर हर सभ्यता हमेशा सुरक्षित रहे। तुम्हें हमें शुक्रिया कहना बंद करना चाहिए। अब मैं इतना बदतमीज भी नहीं हूँ, इसलिए शुक्रिया। हमें अगर जीतना है तो एक साथ मिलकर खेलना होगा दोस्तों। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने कमरे में जाकर इस पर पूरी योजना बनानी चाहिए। लाइट, मुझे और राजा साहब को बहुत काम करना है। तुम अभ्यास करते रहो। बढ़िया। मुझे पता है जब राजा और उसके लोगों की शक्तियाँ हमारी टीम के साथ मिल जाएंगी तो हमारा जीतना निश्चित रूप से तय है। हाँ, बिल्कुल सही। राजा डाइटेड, क्या हम हमले वाले प्लान पर काम करें? राजा होना अच्छा है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। लाइट, हम जरा भी समय बर्बाद नहीं कर सकते। मुकाबले में ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे आपके महान इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी किताब के हिसाब से आपने हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई में एक खास भूमिका निभाई है। हम लोग इतिहास में हमेशा सही रहे हैं। हम जरूर जीतेंगे। ये एक फाउल है। ये फाउल नहीं है। हाँ, चिंता मत करो, मैं समझ गया। फाउल। अरे मत रहो। चलो। तुमसे कुछ नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। मार के दिखाओ। ये लाल टीम जीती है। ये गलत बात है। ये हमारे साथ बेईमानी है। समय खत्म। तुम बिना कारण फाउल बोल रहे हो, चीटर। तुम ऐसा नहीं कर सकते रेफरी। ये रेफरी हमें नहीं चाहिए। चलो अपनी जगह पे चलो। तुम्हारी समस्या क्या है? लाल टीम ने 2 बार गोल मारा। क्या तुम मेरे नियमों को चुनौती देना चाहते हो? क्योंकि मुझे ये बात अचानक मौत के खेल से समझानी अच्छी लगेगी। तुमने हमारे साथ अन्याय किया है। मुझे उम्मीद है कि अगले गेम में तुम यहाँ नहीं होगे। रोते बच्चों, अगर तुम फाइनल मैच में रेफरी होते तो तुम्हें क्या लगता कौन सी टीम जीती? तो अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ हो तो उसे अपने पास रखो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बहुत हो गया।
हो प्रोफेसर? ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। हाँ? सुबह हो गई है प्रोफेसर, तुम रात भर जगे थे। सुबह भी हो गई। खैर, वक्त उड़ता है जब तुम सोते हो। क्या रात थी। वो किताबें, बौद्धिक उत्तेजना, मेरा भौतिक रूप प्रत्येक गुजरने वाले पल के साथ मजबूत होता जाता है। लेकिन मैं भूल गया कि दिमाग का मजबूत करना कितना महत्वपूर्ण है। आपके पास एक उत्कृष्ट प्रोफेसर ऑगस्टीन है। प्रोफेसर, आप क्या पढ़ रहे हो? राजा डार्टेड आपकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं और आपने एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा। ऐसा क्यों? हाँ, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं उन सारी टीमों के बारे में पढ़ रहा हूँ जिन्होंने पिछले 20 सालों में विश्व कप फुटबॉल जीता है। विजेता के पास ये जानकारी होनी ही चाहिए। शेर खान और माया की टीम को हराने के लिए हमें एक खास रणनीति तैयार करनी होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू हो जाए और हम जीत जाएं? हाँ, मैं रुक नहीं सकता। आ गया समझ में। मेरे दिमाग में एक नायाब तरीका आया है। हमें जीतना ही होगा और किस्मत ने साथ दिया तो हम जरूर जीतेंगे। कितना खूबसूरत दिन है। मेरे साथ चलिए ना, वहाँ चल के टीम की प्रैक्टिस देखते हैं। सारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो सुधरते जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ क्या उनके पास अभी भी कोई चांस है? हाँ, हो सकता है। ओह हाँ, ऐसा ही होगा। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नीचे क्यों नहीं आते? आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए। आकर देखिए तो सही कि हमारे खिलाड़ी किस तरह से खेल रहे हैं और आप उनके खेल को कैसे सुधार सकते हैं। हम जरूर करेंगे। ये अद्भुत होने जा रहा है। उस गोलकीपर को हमारी मदद की जरूरत होगी। आपने ठीक कहा, वो थोड़े कमजोर हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ? आप उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं क्या? खैर, सबसे पहले हमें स्थल देखना चाहिए। क्या ये संभव है? हमें सिर्फ लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े की जरूरत होगी जिसे हम टेलीपोर्ट कर सकें। हाँ, बस वो आकार सही है। कैसे हैरी? मैं ठीक हूँ विनर। तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता कि टीम के पास अभी शेर खान और माया को हराने की शक्ति आई है। कुछ ठीक नहीं है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम मायूस मत हो, हम जरूर जीतेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो। बदकिस्मती से मुझे लगता है चीची सही है। मुझे खुद नहीं पता है ऐसे समय पे क्या करना है। ओह, देखो, तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना तुम लोग ये राउंड हार जाओगे। मेरी बात पे ध्यान दो। मुझे तुम्हें ये कहते हुए बुरा लग रहा है चीची, पर मुझे पता है कि खेल कैसे खेला जाता है। तुम्हें मुझे लगातार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या मैं मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम्हें याद नहीं, मैं 5वीं भविष्यवाणी का बच्चा हूँ। मुझे ये पता है। इस पल में कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया हैरी। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस ऐसा ही हूँ। बस भी करो हैरी, हम सब जानते हैं तुम अच्छा खेलते हो। अच्छा, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबको जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे पता है हम कुछ सोचेंगे। क्यों विनर?
ये मेरी सोच से भी बेहतर है। स्टेडियम पूरी तरह से लकड़ी का बना है। क्या आपको इसका मतलब पता है? हाँ? नहीं। इसका मतलब है कि हम कहीं से भी चाहे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। रुको रुको, अब शायद मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है। सब लकड़ी से बना है ना? एक पल हम टीम को चीयर करते होंगे और अगले पल तो आप गोल बॉक्स को यहाँ टेलीपोर्ट कर सकते हो। समझ गया, ये तो बहुत कामयाब तरीका है। ओह, संभावनाएं। आहा, देखते हैं ये कितना काम करता है। गोल बॉक्स को वहाँ टेलीपोर्ट कीजिए। हाँ? ओह हेलो प्रोफेसर ऑगस्टीन, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ, जरा रुकिए, ये तो बहुत बड़ा है। आपको नहीं लगता? वाकई कमाल की तरकीब है। इसे अपनी टोपी के अंदर रखो, वहाँ से कोई आ रहा है। हाँ? ये इतना बुरा नहीं है। कितना अच्छा है, कमाल का है। चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ये तो लाजवाब है। ओह, तो वो आ गए। हम उन्हें सिर्फ एक दो चीजें ही बताएंगे। आप कहाँ चले गए? कहाँ हैं? इसे अपनी टोपी के अंदर रखो, मैं अदृश्य हूँ। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर यहाँ रुककर मैं उनकी प्रैक्टिस देखूं, ठीक है? अभी तुम इस गोल बॉक्स से बात करते हुए पागल उल्लू लग रहे हो। ओह, तो मैं चला। मुझे भीड़ का शोर सुनाई दे रहा है। महान शेर खान आ गया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा हुजूर। पूरे जंगल में आपके नाम का शोर होगा। समझ गए हुजूर? अपना मुंह बंद रखो बच्चे। मुझे खेलते देखकर उन्हें खुशी होगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ हुजूर, आपको जीतते हुए देखना कितना मजेदार होगा। हैरी और विनर का चेहरा देखने लायक होगा हुजूर। हाँ, यही होगा। हाँ। हाँ। कोरी बकवास करना बंद करो और सचमुच कुछ करके दिखाओ तुम लोग। कोई बात नहीं, मैंने इससे भी खराब देखा है। ओह, तो तुम इससे बेहतर कर सकते हो। मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। चलो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बॉल पास करो। हाँ हुजूर, पिछली बार की तरह करूं? हाँ, इस बेवकूफ को बता दूंगा कि असली एथलीट क्या कर सकता है। उन्होंने मुझ जैसा खिलाड़ी कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, ये लीजिए। ये नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा, बॉल गोल में गई। तुम्हें पता है, मैं सच में वो शेर खान देखना चाहती थी जिसकी गेंद गोल में जाती। मेरी कोई गलती नहीं थी। इसने सही पास नहीं दिया। लाओ, फिर से लाओ। अब फिर से? ठीक है हुजूर, मैं करता हूँ। अभी करता हूँ। मेरे पीछे मत छुपो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले खेल में हमारा रेफरी अच्छा हो। तुम्हें गलत पास की भरपाई करनी पड़ेगी।
ये सब देखकर तो लगता है कि हमारी टीम जीत भी सकती है। स्टेडियम। तो क्या हम उस बात का जिक्र नहीं करेंगे जो अभी हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? शांत रहो, हम नहीं चाहते कोई और भी सुने और डर जाए। फोकस। शक्ति, शक्ति। प्यासे जानवर, क्या तुम घबरा रहे हो? मुझे गोल नेट को चेक करना चाहिए। बढ़िया, ये तो बहुत ही मजबूत है। डेटेड, मेरे दोस्त आसपास हो तो बाहर आ जाओ। डेटेड। हेलो। ओह, ये एक खूबसूरत दिन था, तुम नहीं कहोगे? बिल्कुल सही कहा आपने। आपका काम भी अच्छा था। शुक्रिया। मुझे लगा मेरी चाल से शेर खान जरा हिल गया और डर के भाग गया। हाँ, ये लाजवाब था। बॉल गोल में आते आते अपने आप वापस चली गई। ओह, लेकिन आपके साथी कहाँ हैं? यहाँ हूँ। ओह, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी ऐसा कुछ देखा होगा। आप नहीं हो लेकिन फिर भी आसपास हो। मैं लकड़ी के निंजा की तरह हूँ, गोल पोस्ट का दर्शक, मशीन का भूत, गुप्त रूप से अपने किक्स को अवरुद्ध करना और गोल को रोकना। बहुत अच्छे, ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक जब तक आप दिखाई न दें। ओह, मैं रात का चोर हूँ, एक छायादार धुंध। हाँ, एक बात याद रखना कि हर शॉट नहीं रोकना है, वरना किसी को शक हो जाएगा। योजना सिर्फ लंबे गोल को रोकने की है। अगर किकर पास में है तो वो मुझे देख सकता है, ये नहीं चाहिए हमें। इसके अलावा मैं सिर्फ आखिरी बैकअप हूँ। आपको उस गोलकीपर पर भरोसा करना सीखना होगा। बलू, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अब अगस्त 3, आप हमेशा ये नहीं कहते कि हर किसी का कुछ और उद्देश्य होता है, कोई अलग भूमिका? मैं भला अपने ही दिमाग पर कैसे शक कर सकता हूँ? बिल्कुल प्रोफेसर, आपको नहीं पता बलू टेबल पर क्या लगेगा जब प्रेशर ज्यादा होगा और आग लगी होगी। बस उसे असली मौका दो। ठीक है, मैं ये सब बलू पर छोड़ता हूँ। उसके पास कुछ तो हुनर होगा ही। ऑगस्टीन, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपने एक उत्कृष्ट और विस्फोटक टीम को एक साथ रखा है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अगर ये खेल हम हार गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं ये सच्चाई के रूप में स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। आपको भी नहीं करना चाहिए। ये हम क्या सोच रहे हैं? खेल के मैदान में युद्ध का फैसला होगा। ठीक है, चलो अब पेड़ पर वापस चलते हैं। मैं तब तक नहीं जा रहा जब तक आप उस उथल पुथल को सीधा नहीं कर देते और हमारी जीत का विश्वास नहीं दिलाते। जैसा आप चाहे, मुझे तो बस जीत चाहिए, बुराई पे अच्छाई की जीत। ठीक है, फिर अब मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ। और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। जरा सुनिए दोस्तों, समय साझा करने के लिए आया है। मेरा राजकुमार एरी के साथ गठबंधन है और हम टूर्नामेंट में भाग लेंगे, समझ गए? और इस काम में हमें क्या मदद करनी होगी महाराज, बताइए। रक्षात्मक बैकअप को गुप्त करो, तब हम नहीं हारेंगे। चलो रॉक एंड रोल करते हैं। अब हम टीम इकाइयों पर फैसला करने के लिए अपने महल में वापस जाएंगे।
आंखें नाम पर रखो, आंखें नाम पर रखो। रोक सको तो रोक लो। नहीं, ये सही नहीं है। वहाँ कुछ तो है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं करना, एक फाउल है, समझे? शुरू करो। और अब मेरा मास्टर स्ट्रोक। खान, माफ करना मोटे। तो ये एक सपना था। कौन है तेरे सपने में? हुजूर, मैं जग गया हूँ। शांत हो जाओ शेर खान, खुद पे काबू रखो। ऐसा कुछ नहीं होगा, जीत तुम्हारी ही होगी। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। बड़ी योजना क्या है अरे? चलो चलते हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें मेरे बिना मजे करने दूंगा? जहाँ भी तुम जाओगे मैं वहाँ आऊँगा। अच्छा, मुझे लगता है आर्बर को ढूंढना चाहिए और टीम को मजबूत बनाते हैं। वो कैसे? आर्बर हमारी मदद कैसे कर सकता है? हाँ? वो प्लेयर्स को साम्राज्य में कहीं से भी भेज सकता है। ये तो बहुत ही रोमांचक है। चलो। लगता है वहाँ कोई है। वहाँ।
मुझे लगा हम पकड़े ये जाते। कौन था? बेशक था। चलो सब ठीक है, चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों चुप रहूं? मुझे जागने की इजाजत है। हम दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हैं, पर हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं। मदद चाहिए? बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हमें सिम्बा के साम्राज्य में वापस जाना है वर्ल्ड कप टीम का चुनाव करने के लिए। हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हैरी, तुम्हें यकीन है कि तुम नियमों के खिलाफ नहीं जा रहे हो? बेशक, मैं कभी नियम नहीं तोड़ूंगा। और रिंगर्स को अपनी टीम में रखने से कोई तकलीफ नहीं होती। तुम जरूर मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें अपनी टीम को सरप्राइज देना है। हाँ बेशक, पर हमारे पास और समय नहीं है। ओह, सच कहा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे उस शेर और उसके गंदे दोस्तों को हराते हो। मेरे अंदर आ जाओ, संभल कर बैठना, मैं तुम्हें उस जगह पर पहुँचाने वाला हूँ। तो चलो। और कुछ दूर से आर्बर आ रहा है। अरे वाह, ये कितना सुंदर नजारा है। बहुत ही खूबसूरत बर्फीली पहाड़ है। वाह, चलो साथियों चलते हैं। हाँ चलो। वाह, क्या जगह है, एकदम रापचिक। अरे वाह, ये कितनी बड़ी और लाजवाब जगह है। मेरा चिल्लाने का मन हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत मजेदार है। चलो करते हैं। ठीक है, ये बहुत मजा आया। चलो चलते हैं। अपना नाम MJ बताओ। फॉक्स। बेशक, तुमने मुझे पहचाना नहीं? ओह, ये तुम हो, तुम मुझे याद हो। ओह, शुक्र है तुम लौट आए। कोर्ट को सूचित करो, राजकुमारी लाइट और MJ फॉक्स लौट आए हैं। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो सैनिक? बोलो। हाँ? सेबेस्टियन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम्हें देख के अच्छा तुम आ लगा। गए। तुम बहुत मस्त लग रहे हो यार। आपका स्वागत है राजकुमारी। आपको फिर से यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ग्रीटिंग सेबेस्टियन, मुझे भरोसा है कि सब ठीक है। बिल्कुल राजकुमारी, और अब आपके आने के बाद और भी बेहतर हो गया। आपका स्वागत है। क्या तुमने वो देखा? ये बच्चा उन शाही बातों को सुनकर कितना हैरान हो गया ऐसा है। लगता नहीं कि वो ज्यादा बाहर जाते हैं। लेकिन आपके साथ ये इंसान कौन है? तो ये है फोगोटन टाइम की धरती। अबे वो राजकुमार एरी है। क्या कहा, एरी? अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो मैं पहचान ही नहीं पाता। राजकुमार एरी, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अलग भाइयों, हूँ। स्वागत की तैयारी करो। महल के सैनिकों, स्वागत धुन। क्या ये हमेशा ऐसे ही रहता है? ओह, एक छोटा शाही संगीत तुम्हारे स्वागत के लिए। फिक्र मत करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। मुझे लगता है ये बहुत लाजवाब है। ठीक है। राजकुमार एरी, राजकुमार रखाल के चीफ कमांडर होने के नाते मैं आपका महल में स्वागत करता हूँ। तुम्हें मेरा स्वागत करने की इजाजत है और बहुत बहुत शुक्रिया। सच में रापचिक है यार। शुक्रिया दोस्तों। एकदम राजाओं वाली फील आ रही है बीड़ू।
राजकुमार हैरी, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, आपको मेरा मुझे सलाम। सलाम करना बंद करो, इससे मुझे हंसी आती है। माफ कीजिए राजकुमार, शाही परिवार के सदस्य से बात करते समय ये जरूरी है। क्या तुम बस थोड़ी देर के लिए नियम तोड़ सकते हो? ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता राजकुमार। आपके स्वागत में बैंड बजेंगे और आपको सलाम भी किया जाएगा और आपके चलने के लिए कालीन भी बिछाया जाएगा। यहाँ बहुत शोर है। ये तब तक बजाते रहेंगे जब तक तुम महल में प्रवेश नहीं करते। राजकुमार की जिंदगी ऐसी ही होती है। ठीक है, तुम कहते हो तो सही है, चलो। देखो कौन आ रहा है। ये मैं आर्मर हैरान हूँ कि राजकुमार खुद आए हैं। प्रणाम राजा सिम्बा और आपको भी रानी स्टेला। अगर इससे भी अच्छी बातें करे और तो मैंने सोचा कि फूलों की घाटी बढ़िया है, अच्छा है। दादाजी, मैंने आपको बहुत याद किया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा मेरे दोस्त। ओह, मेरा बच्चा कहाँ था इतने दिन? और तुम कैसे हो? मैं सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। परिवार के सदस्य घर लौट आए हैं। हैरी, फॉक्स, लाइट आ गए हैं और हमें उनका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। हमें इसका जश्न प्यार और खुशी से मनाना चाहिए। सबको अच्छा महसूस करने का आदेश है। लो हम वापस आ गए और वो भी खेल शुरू होने से पहले। चलो चलते हैं दोस्तों। मैं सभी की सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर खेल जीतने के लिए मैंने कुछ गलत किया होगा तो उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिएगा। हैरी, तुम्हें शेर खान और माया को हराना होगा। बिल्कुल, और किसे पता उनकी अगली चाल क्या होगी? क्या आप जानते हैं? ये करने के लिए सही चीज है हैरी। तो क्या अब हम बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ। कितना समय हो गया है? और पार के मुकाबले का वक्त है। आपने सही कहा हुजूर। हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ये कितना खूबसूरत दिन है। ये एक बिल्कुल सही दिन है मेरा शासन शुरू करने का। क्या कहते हो? मेरे जंगल के राजा बनने का वक्त भी आ गया है। ये मत भूलना माया। ये सब क्या चल रहा है?
आलसीपन मत दिखाओ, खिलाड़ियों को उठाकर अभ्यास के लिए इकट्ठा करो। जैसा आप कहें हुजूर। और देर मत करो। जल्दी जाग जाओ बेवकूफो, मेरी बात सुनो। तुम सब जाकर मैदान में एक लाइन में खड़े हो जाओ, अभी इसी वक्त। रवायत बंद करो। ध्यान से दोस्त। तबाकी। सावधान। हुजूर, सारे खिलाड़ी मैदान में हाजिर हो गए हैं। बढ़िया, मेरा मतलब जाने दो। चलो फिर से देखते हैं। तुम में से स्ट्राइकर कौन बनेगा? तुम। शुक्रिया शेर खान। ठीक है मंकी, तुम फॉरवर्ड खेलोगे। शुक्रिया महाराज, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको इस जंगल का सरकार बनाऊंगा आपके हुक्म के अनुसार। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम अच्छा खेलते हो? मुझे इस तरह से मत घूरो, मैं ये करके दिखाऊंगा। तुम मिडफील्डर बनोगे। कैसा चल रहा है विनय? तुमने स्ट्राइकर को चुना? मैं अभी अंतिम सूची बना रहा हूँ और तुम मुझे परेशान मत करो। जाओ यहाँ से। हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए। क्या तुमने हमें मिस किया? माफ करना, हमें आने में देर हो गई। बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई खास कारण हो। खैर, सच में हमारे पास एक अच्छा कारण है। सुनो, ये मेरी गलती है। मुझे लगा हमें थोड़ी और मदद मिल सकती है। अगली बार तुम कोच को निर्णय करने दो, समझ गए ना एरी? माफ करना चीची, अगली बार सांस लेने से पहले मैं तुमसे इजाजत मांगूंगा महारानी। तुम्हें पता है फॉक्स, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस करो तुम दोनों, तुम वापस आ गए। चलो खेल पर ध्यान देते हैं। तुम किस्मत वाले हो बेवकूफ। अब एक और बार, क्या हम ये फुटबॉल मैच जीतेंगे? लेकिन याद रखना, हम अच्छे लोग हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाली टीम को जीतने दे। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, शेर खान और उसकी टीम कभी भी नियमों के साथ नहीं खेलेगी। वो हमेशा बेईमानी करते हैं और इस बार भी करेंगे। हमें सतर्क होके खेलना होगा, एक साथ मिलकर। क्या तुम तैयार हो? तैयार है। ये सुनकर खुशी हुई। अब हम मैदान पर चलते हैं। चलो साथियों। आज तो सबकी वाट लगाऊंगा। आ जाओ मैदान में। डेविल के पास जाता है। इधर दो बॉल। नहीं, उसने तो सिर्फ गेंद उछाली, गोल तो मैंने किया। अगर मैंने पास नहीं दिया होता तो वो गोल कभी नहीं हो पाता। ये बच्चों जैसी बातें करना बंद करो। इस टूर्नामेंट में बस एक ही खेल बचा है जो ये तय करेगा कि इस जंगल में किसका शासन होगा। और देख लेना, इस जंगल पे मैं खुद ही राज करूंगी। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता शेर खान? हाँ, मैं जानता हूँ, पर मुझे थोड़ी सी तारीफ चाहिए। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? ओह, कैसा जोकर है ये। मुझे यकीन नहीं होता, मैं पकड़े जाने वालों में से नहीं हूँ। ये खेल जितना दिखता है उससे कहीं अधिक कठिन है।
ओह ये बहुत बुरा हुआ। अब उनके पास फ्री पेनल्टी किक है। इधर हाँ? बचा लिया, पर पता नहीं कैसे। बहुत अच्छे बलू। बहुत अच्छे साथियों। शुक्रिया विनर, पर समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये कैसे कर दिया। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। बस वहाँ क्या चल रहा है इस पर ध्यान दो बलू। बहुत बढ़िया साथियों, पर क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम लोगों ने बहुत बेहतर खेला है? मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस बारे में सोचें और कल इससे भी बेहतर खेलें। मैं जानता हूँ तुम इससे भी अच्छा खेल सकते हो साथियों, और हम शेर खान को हरा देंगे। कैसा दिन था आज का। माया, अब तुम क्या करने वाली हो? खान, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज दरअसल होने क्या वाला है? क्या कहा तुमने? तुम जानते हो कि मेरा मतलब क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो माया? ये एक खेल है और हमेशा उन्हें स्कोर करने से नहीं रोक सकता। खेल में ऐसा ही होता है। देखो, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। कल मेरा सबसे पहला काम यही होगा, वो राजकुमार मेरे हाथों खत्म होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। खेल खत्म होने तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। माया, मुझे पास दो। इसे कहते हैं खेल। तुम क्या कहते हो विनर? ऑगस्टीन, विनर। खेल कैसा है? क्या तुमने गोल होने से बचाया ना? हम यही थे, वो सब बलू ने किया। देखो, हैरी आ रहा है। रुको। क्या बात है हैरी, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे बस गड़बड़ लग रहा है। ध्यान रखना हैरी। हाँ? तुम मुझे नहीं देख सकती। हाँ? कहाँ गया? हाँ? क्या हुआ तुम्हें? नहीं। ऐसे नाच क्यों रही हो? तुम्हें परेशानी क्या है? सपने देखना बंद करो और खेलो। हाँ? ठीक है, फिर देखो मुझे क्या कर सकती हूँ मैं। क्या बात है? क्या तुम बहुत थक गई हो या तुम्हारे पंख तुम्हें परेशान कर रहे हैं माया? हाँ? ठीक है, फिर देख लो मुझे। ये खाओ। अब तो पेनल्टी जरूर होनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं निकालता हूँ। हाँ, अब हम खेल में वापस आ गए हैं। चलो।
बाहर जाओ। सब्स्टिट्यूट। ठीक है। चलो विनय, तुम्हारी बारी। मैं सहमत हूँ। चलो ये खत्म करते हैं। ओ नहीं। हार मान लो, वरना तुम्हारा हाल भी माया जैसा हो जाएगा। वो देखो। तुम हार गई माया, और तुम भी शेर खान। ओह, ठीक है, मुझे पता है कब हार माननी है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मुझे वल्चर या हाइना में नहीं बदलोगे। इतनी मेहरबानी करना कि मुझे शेर ही बने रहने देना। मेरा मकसद माया को हराना था और वो पूरा हो चुका है। अब तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो? मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माया को गिद्ध बना दिया। अब वो और किसी के लिए खतरनाक साबित नहीं होगी। भविष्यवाणी पूरी हो गई है। हाँ, सही कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा इलाका है। बुरा न मानो तो मैं विनर से बात करना चाहता हूँ। रुको। विनर, शेर खान को तुमसे बात करनी है। हेलो विनर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ शेर खान? विनर, मैं यानी कि हम यहाँ पर शांति का संदेश लेकर आए हैं। हमने उस बंजर जमीन से उस गिद्ध को हटा दिया है। अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। सही कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो। तो विनर, तुम क्या कहते हो? मुझे लगता है तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए शेर खान। क्या बात है हैरी? मैं बस उदास हूँ। लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए। तुमने माया को हराया और पूरी दुनिया को बचा लिया। तुमने भविष्यवाणी पूरी की और तुमने फुटबॉल का खेल भी बहुत शानदार तरीके से खेला है हैरी। फिर क्यों उदास हो? तुमने सही कहा लाइट। अब मेरे घर जाने का समय हो चुका है। चलता हूँ। चलो। हे देखो, लगता है हैरी बिना अलविदा कहे निकलने वाला है। चलो देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस ऐसे ही गैंग को बिना बताए कहीं भी चले जाओगे? नहीं फॉक्स, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम इसे और मुश्किल मत बनाओ। अच्छा ठीक है, मुझे बस तुम लोगों को अलविदा ही कहना था। अच्छा हाँ, ये बढ़िया रहेगा। फिर मैं तुम्हें छोड़ने आऊँ, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं है। हाँ यही राजकुमार हैरी है। तुमने अच्छा काम किया हैरी। कैसे हो दोस्तों? तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा स्वागत है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बस वो किया जिसके लिए मैं जन्मा था। खैर, ऐसा नहीं है कि ये हमने अकेले किया। उससे उसके दोस्तों से बहुत मदद मिली। तुम समझे? तुमने मदद की है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फॉक्स ने भी मदद की? उसने ऐसा कैसे किया? हमें पूरा किस्सा सुनना है। बताओ ना हैरी। हाँ, ये सच है, पर मुझे तुमको छोड़ के जाना होगा और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। हैरी, उदास मत हो यार। हम हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेंगे ना। बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे हैरी। तुम हमसे मिलने दोबारा आओगे ना हैरी? साथियों, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम सभी को अलविदा कहे बिना नहीं जा सकता। क्या तुम जाओगे कैंप वापस और सबको कहोगे कि मैं जा रहा हूँ? बेशक हैरी। पर तुम्हें अलविदा नहीं कहना था ना?
मैं नहीं कह रहा, मेरे पास एक योजना है। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरी बहुत परवाह करते हैं, इसीलिए मैं अपना घर यहीं पर बनाऊंगा, संगीत के घाटी के पास, जिससे मैं सभी फूलों को गाते हुए सुन पाऊंगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे सुनो, एरी जाने वाला है, चलो उसे आखिरी बार सायोनारा कह दें। राजकुमार, माँ, पिताजी। एरी, ओ मेरा बेटा, हमारा बेटा, ये सच में तुम ही हो? मैंने तुम्हें बहुत याद किया माँ, मुझे घर आके बहुत खुशी हो रही है। मेरा बेटा। पिताजी। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। ओह, आरी सबको संगीत घाटी में लेके आया है। क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? स्वागत है सभी का, देखो ये मेरा घर है। माँ, पिताजी, ये मेरे दोस्त हैं। इन्होंने मेरा जंगल में बहुत अच्छे से ख्याल रखा। हालांकि मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, उन्होंने मुझे सुरक्षित रखा और भविष्यवाणी पूरी करने में मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं घर वापस आ पाया। ओह माँ। और शुक्रिया अच्छे राजा डर्टल, हम आपके बिना खेल नहीं जीत पाते। आप हमारी जीत की चाबी हो। डीजे वाले बाबू, थोड़ा गाना बजा दो यार, मुझे तुम सबको धूम मचाते हुए देखना है। आज तुम सब ऐसे नाचो कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। नाचो। राजकुमार अमर रहे। छैया छैया चला दो। वाह, क्या बात है मोटू पतलू। चलो छैया 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 छैया, चलो छैया 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 छैया। चलो छैया 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 छैया, चलो छैया छैया छैया। अरे इसके पीछा चल छैया छैया, पाँव देने तो चले चल छैया चल। क्या तुम मेरे साथ नाचोगे? मुझे माफ करना माँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ नाचने जा रहा हूँ। अच्छा एरी, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी जंगलीपन है। अच्छा लाइट, तुम जानती हो ना, वो कहते हैं कि तुम किसी को जंगल से बाहर निकाल सकते हो, पर उसके अंदर के जंगलीपन को नहीं। लाइट। ओह, ये। अरे बस फिर मत जाना। कितना खुश है हमारे राजकुमार।
बस